यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक रियलिटी है। आई एम श्योर रोजमर्रा जिंदगी में आपने उसको कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आपको मजा आएगा। आप जरा सोच के देखें इस फैक्ट को। यह हम लोगों की जिंदगी का बहुत ही अहम तरीन फैक्ट है जो रोजमर्रा जिंदगी में चल रहा है। आज आप उसको इस एंगल से देखें। दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सेम कैरेक्टर्स हैं विद सेम स्टेटस एंड प्रोफाइल। सिचुएशन नंबर 1 पे हम बात करते हैं। अब एक सिचुएशन नंबर 1 में एक लड़का है, वो किसी लड़की को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लाइक उसे दोस्त बनाना चाह रहा है या उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है। अब पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन जो है वो लड़की के पास है। वो लड़का पूरी कोशिश करेगा कि उसके स्टेटस पे पूरा उतरे। लड़की की रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी। यहाँ सिचुएशन 1 में बता रहा हूँ आपको। वो उसको 20-20 मैसेज करेगा, एवरी टाइम अवेलेबल होगा, कोशिश करेगा कि मोबाइल नंबर मिल जाए, कोशिश करेगा उसका टाइम मिल जाए। अब लड़की कितनी सारी चीज़ें देखेगी है इस सिचुएशन में कि लड़का हाइटेड है कि नहीं, कलर कैसा है, और एजुकेशन है कि नहीं, सारी चीज़ें देखेगी, आदात का कैसा, उसके बाद उसको ट्रस्ट करेगी। ट्रस्ट करेगी उस पर। फिर अगर वो कहीं बाहर घूमने निकलेंगे तो कंफर्म बात है कि लड़के को बिल पे करना है। और अगर लड़की को कोई मार्केट में चलते फिरते चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसको लेके भी देनी है। ठीक है, उस लड़के को लेके देनी है। और उसको कोशिश है कि वो हर स्टेटस पे उसके पूरा उतरे। और अगर कहीं 20-25 लड़के क्लास में हैं और 2-3 लड़कियां पढ़ रही हैं तो दे फील लाइक दे आर प्रिंसेस। मतलब वो सारे के सारे जो लड़के हैं वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसकी सेवा कर रहे होते हैं, उसके नाज नखरे हर तरह की बात उठा रहे होते हैं। ये सिचुएशन 1 है। ठीक है। और अगर कहीं ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे, तो जो लड़कियों का स्टेटस होगा ना, वो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होंगी। पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन लड़की के पास है। नाउ कम टू सिचुएशन 2। अब सेम सिनेरियो है, सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम स्टेटस, सेम प्रोफाइल है उन कैरेक्टर्स की, बट सिचुएशन चेंज है। सिचुएशन 2 क्या है कि अब लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेज दिया। मतलब लड़के के माँ बाप या बहन भाई गए हैं लड़की के घर। अब सडनली क्या होता है, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन लड़के के हाथ में। अब जो नाज नखरे, जो स्टेटस, जो रिक्वायरमेंट लड़की के पास थी लड़के को अडॉप्ट करने के लिए, अब वही चीजें अब लड़के के हाथ में आ गई हैं लड़की को अडॉप्ट करने के लिए। पॉइंट ऑफ रिजेक्शन, रीजन फॉर रिजेक्शन अब लड़के के हाथ में। अब लड़की की ये कोशिश है कि वो अ, लड़के वालों को मैं पसंद आ जाऊं। अब वो देखेगी कि मैं बाल कैसे बनाए हैं, मैंने कलर कैसा पहना है, यहाँ से रिजेक्ट ना हो जाऊं। मतलब जो वो लड़का पहले लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, यार मैं इस तरह की जैकेट पहन लेता हूँ, दिस एंड दैट, ये वाला मोबाइल ले लेता हूँ। अब वो लड़की ये काम कर रही है। और अब लड़की अपने खर्चे पे तैयार होके आ रही है। इवन कि उसको चलने का ध्यान भी रखना पड़ रहा है कि लड़के की माँ को बुरा ना लग जाए मेरा चलना। ठीक है। और इवन कि वो चाय की प्याली भी बड़े तरीके से लेके आ रही है कि भाई लड़के के माँ बाप को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। और एक ऐसा भी लड़का जिसने चौथी पांचवी पास है, और वो अपनी माँ को, बाप को कह के भेजता है कि भाई ऐसी लड़की चाहिए जो ग्रेजुएशन हो। कैसे, वो कहता है वो वर्ड है रेसिप्रोकल, कैसे पलटा खाया है हालात ने। मतलब अब वो एक टके का लड़का नहीं है, उसकी रंगत भी नहीं है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बेचारी बैठी हैं अभी, और उनकी कोई फिर डिमांड नहीं है कि लड़का कैसा भी हो हमें इज्जत बना के ले जाए। काला भी हुआ लेकिन एजुकेटेड हुआ, या चार पैसे कमाने वाला हुआ तो लड़की हाँ कर देगी। लेकिन जब कहीं यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या कहीं कुलीग्स हैं और यहाँ दोस्ती का चक्कर आ रहा है, वहाँ लड़की का लेवल कुछ और है कि हाइटेड हो लड़का, ये हो वो हो। लेकिन जब रिजेक्ट अपना रिश्ते की बात आ रही है तो लड़की की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमम हो गई है, लड़के की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उसका स्टेटस,
उसका सोच का दायरा कारी बढ़ गया। मतलब इज इट नॉट फनी? जब कितनी अजीब सिचुएशन आ जाती है। और मैं एक बात कहूँ कि लड़कों को मेरा एक मैसेज है कि अगर आप लोग किसी लड़की को इम्प्रेस करते करते थक गए और वो आपकी फ्रेंड नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, तो एक दफ़ा ना उसके घर रिश्ता भेज भेज के भी देख लो। तो जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी आपकी हर्ट हुई थी ना, वो रिकवर हो जाएगी। अगर कोई लड़की ऐसे आपके हाथ नहीं आ रही ना, तो आप उसको इज्जत बनाने की रिश्ता भेज दो उसके घर। इसी तरह मैं लड़की को कहूँगा कि देखें, आप 2-3 क्लास में और बाकी 25-30 लड़के हैं, आप बिल्कुल महारानी फील कर रही होती होंगी, प्रिंसेस, हर कोई सेवा कर रहा है, ठीक है? या आप कहीं आउट टूर पे गई हैं, तो हर कोई आपकी सेवा कर रहा है, खुशामद कर रहा है, ठीक है? यू फील लाइक यू आर प्रिंसेस, यू आर सिंड्रेला। बट ऐसा नहीं है। असल में आप किसी लड़के की रानी बनती ही तब हो जब आप उसकी निगाह में आती है। और ना सिर्फ उस लड़के की रानी बनती हो, बल्कि उस लड़के के घर वालों की, उसकी माँ की, उसके खानदान की भी रानी बनती हो। सिर्फ लड़की निकाह में आने के बाद मर्द की और उसके घर वालों की रानी बन सकती है। कभी आपने सुना है कि एज अ गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के घर हुक्मरानी कर रही है, या एज अ गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की माँ पे हुक्मरानी कर रही है? नहीं, ये स्टेटस निकाह में आने के बाद ही मिलता है। आई होप कि आपको ये बातें मेरी पसंद आई होंगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा।